इस्लाम में कुल 5 स्तंभों का जिक्र किया गया है, जिसमें 5वां स्तंभ है हज। इस्लाम को मानने वाले सभी स्वस्थ और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों से अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम एक बार हज यात्रा पर जरूर जाएं। ऐसा माना जाता है कि हज करने के बाद तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और हज यात्री अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकता है। यही कारण है हर साल दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब के मक्का शहर जाते हैं। आपने हज यात्रियों को मक्का में एक आकृति की परिक्रमा करते हुए देखा ही होगा। इस जगह को काबा कहा जाता है, जिसे इस्लाम में सबसे पवित्र जगह मानी गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुसलमान मक्का में जिस काबा की परिक्रमा करते हैं उसके अंदर क्या है और इसके अंदर किसे जाने की इजाजत होती है? आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं। हज यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है काबा। हज यात्रा पर आए मुसलमान मक्का पहुंचने के बाद मस्जिद अल हरम आते हैं और 7 बार काबा के चक्कर लगाकर दुआ करते हैं और इस परिक्रमा को तवाफ कहा जाता है। तवाफ के दौरान काबा के पूर्वी कोने पर लगे काले पत्थर को छूने और चूमने का भी रिवाज है। मुसलमानों में मान्यता है कि पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर मक्का में काबा की इमारत बनाई थी। बरसों बाद अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि काबा में केवल अल्लाह की इबादत की जाए। जानकारी के मुताबिक काबा का अंदरूनी हिस्सा करीब 180 वर्ग मीटर का है। इसके अंदर छत का सहारा देने के लिए लकड़ी के 3 खंबे हैं। फर्श पर सफेद संगमरमर लगा हुआ है और सोने और चांदी के लेप भी काबा के अंदर है। साफ तौर पर कहें तो ये एक खाली कमरा है। काबा के अंदर उस स्थान को भी चिन्हित किया गया है जहां पैगंबर मोहम्मद ने प्रार्थना की थी। काबा एक तरह से बंद कमरा है जो साल में कुछ बार ही खुलता है और यहाँ कुछ विशेष लोगों को ही जाने की इजाजत है। जानकारी के अनुसार काबा में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है जिसे बाब ए काबा कहा जाता है। इस दरवाजे की चाबी डॉक्टर सालेह बिन जैनुल आबिदीन अल शेबी के पास थी। बीते साल उनका निधन हो गया था। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के जमाने से ही शेबी परिवार के पास इस चाबी को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है। डॉक्टर सालेह अब शेबी परिवार के 109वें वारिस थे। 2013 में अपने चाचा अब्दुल कादिर ताहा अल शेबी के निधन के बाद डॉक्टर सालेह को चाबी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुस्लिमों की सबसे पवित्र जगह काबा तक पहुंच बहुत ही सीमित है। आमतौर पर इसमें प्रवेश करने वाले कुछ ही विशिष्ट लोग हैं। इसमें इस्लामी नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा धार्मिक विद्वान और मौलवियों को भी इसमें प्रवेश मिल सकता है। सऊदी सरकार के विशेषज्ञ अतिथियों को भी विशेष अवसरों पर काबा में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।